भारत और चीन के सैनिकों के बीच में सीमा पर क्या हालात बेहद नाजुक बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे पिछले एक महीने से दुनिया की दो सबसे बड़ी देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर चल रही तनातनी की। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनातनी की शुरुआत अप्रैल महीने के आखिर में शुरू हो गई थी, लेकिन जो स्थिति गंभीर बनी वो बनी 5 और 6 मई से, जब लद्दाख की पैंगोंग लेक पर भारत और चीन के सैनिक फिंगर एरिया, जो पैंगोंग लेक से सटा हुआ विवादित इलाका है फिंगर एरिया, वहां पर दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में दोनों देशों की सेनाओं के बड़ी तादाद में सैनिक घायल हुए, काफ़ी चोट आई दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। हालांकि शुरुआत में यह नहीं बताया गया था कि ये इसका कारण क्या है, और शुरुआत में सिर्फ ये बताया गया था कि ये एक लोकल लेवल का एक भिड़ंत है जो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हुई थी, और कुछ देर बाद ही इसको सुलझा लिया गया था। यानी कि जो दोनों देशों के जो फील्ड कमांडर्स थे उनके बीच में बैठक हुई और मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी जो तनातनी थी वो खत्म नहीं हुई, और दोनों देशों के जो सैनिक थे वो एक दूसरे के आमने सामने आके बैठ गए। काफ़ी जहाँ पर लड़ाई हुई थी उससे थोड़ी दूर पर जाकर कैंप करना शुरू कर दिया, यानी टेंट लगा के रहना शुरू कर दिया वहाँ पर। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ती गई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। अभी भी जो दोनों देशों के सैनिक हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने एरिया में बैठे हुए हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन तनातनी बनी हुई है, ये खत्म नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ जो उसके बाद खबर आई कि चीन ने अपनी तरफ से, यानी कि जो फिंगर एरिया है, जो 8 फिंगर एरियाज़ हैं उनमें से जो 5 नंबर की जो फिंगर एरिया है वहाँ पर पक्की रोड बना ली है, हेलीपैड बना लिया है वहाँ पर, और अपने मिलिट्री बैरक्स भी वो बना लिए हैं। और उसके बाद खबर आई कि भारत ने भी इसी तरह से अपना जो फिंगर 4 एरिया जहाँ पर आईटीबीपी की पोस्ट है उसके आसपास भारतीय सेना ने अपने कैंप लगा लिया है, क्योंकि पहले से ही भारतीय सेना का वहाँ पर हेलीपैड है जो फिंगर नंबर 2 पर है। तो पैंगोंग लेक है वो यहाँ पर एक लड़ाई की गवाह बनी। हालांकि इससे पहले भी 2017 में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक जगह हुई थी। अब उसके बाद हुआ क्या ये कि कुछ दिन, यानी 4-5 दिन बाद ही 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। इसके बाद भी भारतीय सेना की तरफ से जब बयान आया कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, इनका दोनों का कोई जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये लोकल लेवल की लड़ाई है। लेकिन ये जो स्थिति जो थी ये तनावपूर्ण बनती गई। उसके बाद क्या हुआ कि लद्दाख में ही पूरा फोकस हुआ। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है भारत और चीन के बीच में जो है, ये बॉर्डर की तरह काम करती है वास्तविक नियंत्रण रेखा। यहाँ पर जो गलवान घाटी है वहाँ पर भी चीनी सैनिकों ने करीब 80 टेंट वहाँ पर लगा लिए अपने, और ये बताया गया कि ये जो कैंपिंग की है चीनी सेना ने वो इसलिए की है क्योंकि भारतीय सेना ने इस इलाके में, यानी कि लद्दाख में, और ख़ासतौर से जो पूर्वी लद्दाख का इलाका, ईस्टर्न लद्दाख जिसको कहा जाता है, दौलत बेग ओल्डी का, श्योक का एरिया, दुर्बुक का एरिया, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है डिफेंस फैसिलिटीज़ तैयार कर ली है। इसलिए चीनी सेना जो है यहाँ पर अपनी कैंपिंग करके बैठ गई है, वो भारतीय सेना को यहाँ पर निर्माण करने नहीं देगी। इसके बाद लगातार ये कैंपिंग चल रही थी, सैटेलाइट इमेज भी सामने आई। इसके बाद इसके पास एक और एरिया है डैमचौक है, वहाँ पर भी तनाव की स्थिति हुई। और फिर उसके बाद आई खबर कि इसी जो गलवान घाटी है उसके बेहद करीब हॉट स्प्रिंग जो एरिया है वहाँ पर एक पोस्ट है, गोगरा पोस्ट है, वहाँ पर भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में तनातनी है। यानी कि 4 फ्लैश पॉइंट हो गए लद्दाख में जहाँ पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने बैठे हुए हैं। तब से ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो लड़ाई हुई पहली हुई जो पैंगोंग लेक के करीब फिंगर एरिया में हुई, फिर उत्तरी सिक्किम में हुई, और गलवान घाटी में भी बताया गया कि वहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे वो गलवान नदी पर एक छोटा सा पुल बना रहे थे अपनी पेट्रोलिंग के लिए। उस दौरान चीनी सैनिकों ने उनको आकर रोका वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। हालांकि फिर वो शांत हो गई, लेकिन अभी भी कैंपिंग वहाँ पर है। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार मुख्य कारण क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि ये परसेप्शन की लड़ाई है एलएसी की, वो हमेशा होती रही है। पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो भिन्न है, यानी कि अलग है। इस बार की स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि जो चीनी सेना है वो कैंप में आकर बैठ गई है, कैंप लगा लिए हैं उसने, चाहे वो फिंगर एरिया हो, डैमचौक हो, या फिर हॉट स्प्रिंग के आसपास का इलाका हो, या गलवान घाटी का हो। तो ये स्थिति थोड़ी सी नाजुक इसलिए बन जाती है। और लेकिन इसके लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। जो जानकारी मिल पाई है, जो खुद थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने, भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल एमएम नरवणे, उन्होंने जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पिछले करीब एक हफ्ते पहले कहा था कि 2000 सैनिक जो हैं वो कैंप कर रहे हैं अलग अलग में। अब थोड़े से और बढ़ गए हैं सैनिक वहाँ पर, तो ये माना जा सकता है 2 से 3 हज़ार सैनिक जो हैं वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस टाइम कैंप कर रहे हैं चीन के। लेकिन भारतीय सेना ने भी उसकी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, यानी कि जितने चीनी सैनिक वहाँ पर तैनात है उतने ही भारतीय सैनिक भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इसीलिए जो चीनी सेना है वो और आगे नहीं बढ़ पा रही है। और भिन्न इसलिए भी हो सकती है क्योंकि पेट्रोलिंग की वजह से ये स्क्रिमिश ऐसा लगता है जो गलवान घाटी वाला वो नहीं हुआ है।
चीनी सेना इस बात पर अड़ी हुई है कि भारतीय सेना जो निर्माण कार्य कर रही है, यानी कि जो सड़क बना रही है, जो खासतौर से जो लेह से दुर्बुक और दुर्बुक से श्योक और डीबीओ दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड बनाई है भारतीय सेना ने, जिसका उद्घाटन अक्टूबर के महीने में हुआ था पिछले साल, उसको लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत चीनी सेना को है, क्योंकि इस रोड पर करीब 255 किलोमीटर लंबी रोड है जो कि दुर्बुक से श्योक और दौलत बेग ओल्डी जाती है। और वहाँ पर भारतीय सेना ने बड़ी तादाद में वहाँ पर अपने, क्योंकि वहाँ पर सड़क बन गई है, पहले पेट्रोलिंग करने जाते थे वहाँ पर, अब वहाँ बैरिक्स बना लिए हैं, अपने बंकर्स तैयार कर लिए हैं, छावनियाँ भी बन गई हैं, क्योंकि वहाँ तक अब रास्ता जा सकता है दौलत बेग ओल्डी, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा तक। पहले यहाँ पर हैबिटेशन नहीं था इस इलाके में, तो सिर्फ पेट्रोलिंग करने जाते थे, बहुत कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब इस पर गाड़ियाँ भी जा सकती हैं इस रोड पर डीबीओ तक। डीबीओ हम जानते हैं कि पहले ही 2013 में भी दोनों देशों के जो सैनिक थे वो आपस में एक दूसरे से वहाँ पर भिड़ गए थे, फेस ऑफ की स्थिति बन गई थी, जैसे अभी बनी हुई है। लेकिन अब भारतीय सेना की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल दोनों पर बातचीत चल रही है ताकि इस तनाव को खत्म कर दिया जाए। मिलिट्री लेवल पर कम से कम 5 से 6 यानी कि आधा दर्जन मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं लद्दाख में फील्ड कमांडर्स के बीच में, लेकिन चीनी सेना जो है इस बात पर अड़ी हुई है कि भारतीय सेना अपने निर्माण कार्य बंद कर दे। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया, भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे तनातनी चलती रहे बॉर्डर पर, लेकिन ये निर्माण कार्य अब बंद नहीं होगा, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ, यानी कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ जो इलाका है चीन का, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में उसने अपने हाईवे बना रखे हैं, रोड बना रखी हैं, मिलिट्री बैरक्स भी हैं उनके, जहाँ पर वो उनके सैनिक रहते हैं, अपनी जो एयरफील्ड्स हैं उनको भी रेनोवेट किया गया, हाल में हमने सुना। तो इस तरह से पूरा डेवलपमेंट कर रखा है, लेकिन अब जब भारत करने जा रहा है उससे दिक्कत हो रही है। भारत की तरफ से क्या कहा गया है? भारत की तरफ से कहा गया चाहे गलवान घाटी हो, फिंगर एरिया हो, जहां पर भी चीनी सैनिक अपने कैंप लगा के बैठे हैं, उससे आगे, और भारतीय सेना भी उसके सामने बैठी है कैंप, तो बीच में कहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक फिक्स कर दिया जाए, ताकि फिर पेट्रोलिंग को लेकर जो लड़ाई झगड़ा होता है, स्क्रिमिश होती है, धक्का मुक्की होती है, अभी हमने देखा फिंगर एरिया में लड़ाई हुई, तो वो बंद हो जाएगी। लेकिन चीनी सेना इस बात के लिए भी तैयार नहीं है, जो सूत्रों ने हमें बताया है कि चीनी सेना इस बात के लिए तैयार नहीं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को फिक्स कर लिया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर फेंस लगी हुई है, क्योंकि दोनों देश एग्री कर चुके हैं कि ये लाइन यहाँ से गुजरती है। लेकिन चीनी सेना अब इस बात पर तैयार नहीं हो रही है, इसीलिए बातचीत अटकी हुई है। क्योंकि मिलिट्री लेवल पर बातचीत अटकी हुई है, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि राजनयिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चल रही है, ताकि दोनों देशों के बीच में तनातनी कम कर दी जाए। इस बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो भी मीडिएशन करा सकते हैं चीन और भारत के बीच में, लेकिन भारत ने साफ तौर से कहा कि ये दोनों देशों के बीच में बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उसका मामला है, जो भी तनाव है दोनों देशों के बीच में है, भारत और चीन के, तो दोनों ही मिल बैठकर इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कई संधियां हो चुकी हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, बॉर्डर कॉपरेशन को लेकर। दोनों देशों के बीच में प्रोटोकॉल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरह से जो तनाव होता है, फेस ऑफ होता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस बीच में वीडियोस भी सामने आए जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि चीनी सैनिक जो हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, उनको काफ़ी चोट लगी हुई है, उनको नीचे डाला हुआ है। और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि चीनी सैनिक अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पेंगोंग लेक के बेहद करीब का वीडियो है जिसमें ये दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने साफ किया कि ये वीडियो जो है ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है, इसको लिंक नहीं किया जा सकता है, ये अभी का वीडियो नहीं है, यानी कि फिलहाल का कोई वीडियो नहीं है, ये इसको कोरिलेट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के वीडियो अगर सामने आते हैं, दिखाते हैं इस तरह के वीडियो को तो फिर उससे दोनों देशों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ना दिखाया जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।